Hello students, now it's time to increase your general knowledge. But first, I would like to discuss with you the answers of worksheets 6 and 7. So here's the answer key for you. Now students, here's the answer key of worksheet 6, and worksheet 6 is based on the topic of endangered animals. Now, first I would like to tell you what are endangered animals. ये endangered animals क्या होते हैं? Endangered animals are those animals who are at the risk of extinction. That means they are going to disappear from this world very soon. ये animals बहुत जल्दी ही इस world से गायब हो जाएंगे if we don't take care of these animals properly. Why? As very few number of these animals are left in this earth. ये जितने भी सारे एनिमल्स है ये बहुत ही कम नंबर में हमारे वर्ल्ड में रह गया है. वाई? ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट. हम लोग क्या करते हैं? फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करते हैं. वी कट डाउन ट्रीज. वाई डू वी कट डाउन ट्रीज? बिकॉज वी नीड मोर प्लेस टू बिल्ड अवर हाउसेज. ऑल्सो वी सेल द वुड ऑफ दिस ट्रीज. ठीक है, इस लकड़ी को हम लोग काम में लगाते हैं टू मेक फर्नीचर एंड मेनी अदर थिंग्स. वी हंट ऑल्सो एनिमल्स. हम लोग एनिमल्स शिकार करते हैं फॉर मनी. सो इन दिस वर्कशीट पिक्चर्स ऑफ सम एनिमल्स आर गिवन एंड यू पीपल जस्ट हैव टू आइडेंटिफाई दोज एनिमल्स. नाउ द पिक्चर ऑफ द फर्स्ट एनिमल विच इज गिवन फॉर यू इज ऑफ मेडिटेरेनियन सील. नाउ व्हाट इज अ सील स्टूडेंट? Seal is a semi-aquatic marine animal. Semi-aquatic means these animals live basically in sea and they live on land also. So it's a semi-aquatic animal. That means it lives both in sea and on land. And Mediterranean monk seal is basically found in the Mediterranean Sea and Atlantic Ocean. Now what is ocean, student? ओशन मीन्स महासागर एंड सी मीन्स समुद्र. यानी कि ओशन जो होता है वो समुद्र से, सी से क्या होता है? बड़ा होता है. सो दिस एनिमल दैट इज मेडिटेरेनियन मॉन्क सिल्क इज बेसिकली फाउंड इन मेडिटेरियन सी एंड एटलांटिक ओशन. नाउ द नेक्स्ट एनिमल विच इज गिवन फॉर यू, द पिक्चर ऑफ द नेक्स्ट एनिमल इज ऑफ अमूर लेपर्ड. नाउ व्हाट इज द लेपर्ड स्टूडेंट? लेपर्ड किसे बताते हैं? लेपर्ड इज अ एनिमल विच इज वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ चीता. चीता जैसे ही होता है. सो व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन लेपर्ड एंड चीता? चीता और लेपर्ड में मेन डिफरेंस क्या है? दे आर डॉट्स. द डॉट ऑफ चीता इज समवॉट डिफरेंट. थोड़ा सा अलग होता है. चीता के बॉडी में जो डॉट्स होते हैं वो थोड़ा सा अलग होता है और लेपर्ड के बॉडी में जो डॉट्स होते हैं वो थोड़ा अलग होता है. और ये जो अमूल लेपर्ड है, दिस अमूल लेपर्ड इज बेसिकली फाउंड इन रशिया एंड चाइना. Now the next animal which is given to you to identify is of mountain gorilla. Students, you already know what is a gorilla. And mountain gorilla, from the name only you can understand that this animal basically lives in mountain. And let me tell you that mountain gorilla is mainly found in Africa. तो ये कहाँ पे पाए जाते हैं? बेसिकली इन अफ्रीका. नाउ द नेक्स्ट एनिमल विच इज गिवन टू यू इज टू यू फॉर आइडेंटिफिकेशन और टू आइडेंटिफाई इज बैक्ट्रियन कैमल. नाउ ये जो बैक्ट्रियन कैमल है, यू कैन सी फ्रॉम द पिक्चर दैट दिस कैमल इज समवॉट डिफरेंट एज कंपेयर टू द कैमल्स विच आर फाउंड इन इंडिया. इंडिया में जो कैमल पाए जाते हैं इससे थोड़ा सा अलग है. Yes, obviously, because this camel is basically found in China and Mongolia. Mongolia is the name of a country. China और Mongolia में basically ये camel पाए जाते हैं. Now the picture of next animal which is given to you to identify, actually it is a bird. So what is the name of this bird, student? It is Philippine eagle. You already know what is eagle. Now eagle is a carnivorous bird. Carnivorous means it is a flesh-eating bird, meat-eating bird. Okay, eagle eats meat also. And from the name only you can understand, ये जो eagle है, this eagle is basically found in Philippines.
व्हाट इज फिलीपाइन स्टूडेंट? फिलीपाइन इज द नेम ऑफ अ कंट्री. जैसे इंडिया एक कंट्री है वैसे फिलीपाइन इज ऑल्सो अ कंट्री. एंड वेयर इज फिलीपाइन? फिलीपाइन के आसपास जो जो देश है, आई एम जस्ट टेलिंग द नेम ऑफ दोज कंट्रीज. उन सारे देशों का मैं नाम बता रही. फॉर एग्जाम्पल जापान, इंडोनेशिया, चाइना, वियतनाम आर ऑल द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ Philippine. So this eagle is found in Philippine and Philippine is a country. Now let's discuss about worksheet 7 and its topic is India's first. In this worksheet, students, basically pictures of some famous Indian personalities are given for you. What are personalities? Personalities means shakhsiyat. ठीक है. एंड फ्रॉम द पिक्चर यू हैव टू आइडेंटिफाई दिस फेमस पर्सनैलिटीज. इन सारे जो शख्सियत है इन लोगों को आपको आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है. नाउ द फर्स्ट पर्सनैलिटी विच इज गिवन फॉर यू टू आइडेंटिफाई इज ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर. एंड हु इज रविंद्रनाथ टैगोर स्टूडेंट? ही वॉज द फर्स्ट इंडियन नोबेल प्राइज विनर. हमारे देश में सबसे पहले जो नोबेल प्राइज जीता था वो कौन थे? He was Rabindranath Tagore and he won Nobel Prize for literature. Literature means writing. ठीक है. So he was a writer. For his writing he has won Nobel Prize. Now next is a picture of Dr. Rajendranath Prasad. Who was Dr. Rajendranath Prasad? He was the first president of independent India. यानी कि इंडिया आजाद होने के बाद जो पहला प्रेसिडेंट बना, he was Dr. Rajendranath Prasad. As of now, our president is President of India, student. Yes, it's Ramnath Kovind. Similarly, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था, when India gained its independence, आजाद हुआ था, तो its first president was Dr. Rajendranath Prasad. Now the next picture is of Pandit Jawaharlal Nehru. He was the first Prime Minister of India. जैसे कि अभी का Prime Minister है नरेंद्र मोदी. In the same manner, India जब आज़ाद हुआ था, the first Prime Minister was Jawaharlal Nehru. Now the next picture is of Rakesh Sharma. Who is Rakesh Sharma student? He was the first Indian to fly into the space. Space में जाने वाला जो सबसे पहला इंडियन है वो है राकेश शर्मा. Now with this we come to an end to both worksheet 6 and 7. Now it's time to go through today's worksheet. Now student, today's worksheet is totally based on the topic cryptography. I am just giving you hint what is cryptography and rest you have to solve it by yourself. Now student, let me tell you what is cryptography. What is cryptography? Cryptography means, for example, you want to write a message, but you don't want to show the message to others, except your friend, except your best friend to whom you are writing the message. You want to keep it private. तब आप क्या करेंगे? मैसेज के जितने भी लेटर्स है अल्फाबेट्स है, you will replace those alphabets by some symbol, number as you wish. मतलब नॉर्मल A B C D जो हम लोग बेसिकली यूज करते हैं, the alphabets which we use basically in writing a message, we will not use those alphabet. In place of those alphabets, for example in this worksheet I have given you कि A के जगह पे आपको यूज करना है 26. In place of B will use 25. In place of C will use 24. So the message over here, the message will be written completely in number. तो क्या होगा? If you write the message in number instead of the alphabet, ठीक है, तो सामने वाला जो देखेंगे, the person who will look into your message, except your best friend, no one will understand what you have written. I am just giving an example of it so that it will be more clearer to you. For example, here's a message, are you ready for the party? But आपने are you ready for the party नहीं लिखा. You haven't written are you ready for the party. आपने क्या किया? A के जगह पे you have written 26, R के जगह पे 9, E के जगह पे 22. Okay. So your message will be 26, 9, 22, 2, 12, 6, 9, 22, 26, 23. D के जगह पे 23. जिसको ये कोड पता है, only that person will be able to read your message. No one else except that person will be able to read. So your message will be kept as a private.
means no one will be able to read your message. So over here, in place of alphabets, what you have written? You have written numbers. So your message have been kept hidden over here because the message you have written in numbers. So students, cryptography, the word itself means script का मतलब होता है hidden, छिपा हुआ, and graphy means writing. छिपा हुआ writing यानी कि कोई जिसे पढ़ ना पाए except the person who is having the key means access key, जिसे पता है कि इस कोड क्या है, इस कोड का मतलब क्या है. Only that person will be able to read it. So cryptography means changing the message into unreadable format. Unreadable यानी कि जो कोई पढ़ नहीं पाएंगे. Unreadable, un यानी कि ना पढ़ पाना. So it simply means to change your message in such a format or into such a type that no one will be able to read it. So over here, each letter, each alphabet is replaced by some other symbol, mathematical function, या तो फिर कुछ और से आप रिप्लेस करेंगे. आप लोग नॉर्मल ABCD में विल नॉट राइट दैट मैसेज, एंड इन दिस वर्कशीट वी हैव रिप्लेस्ड ईच अल्फाबेट विद सम नंबर. सो इट इज अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग इंफॉर्मेशन. प्रोटेक्टिंग मतलब आप अगर नहीं चाहते हो दैट योर इंफॉर्मेशन विल बी रिवील टू एनीवन अदर, कि कोई और आपके मैसेज पढ़ पाए, मतलब कोई और ना पढ़ पाए, देन यू विल यूज दिस मेथड. एंड दिस मेथड बेसिकली इज बीइंग यूज्ड बाय आवर मिलिट्री पर्सनल, स्पाइज, ताकि हमारे देश का जो इंफॉर्मेशन है it doesn't go out into other countries. To keep them as secret, they use cryptography. They basically send messages in all these code languages. So in exercise, the first one given to you to solve is decoding the following message. Decoding मतलब over here numbers are given. You have to write the alphabet. इन number के जगह पे alphabet लिखना है. लिख के you have to write the message कि ये message क्या है, what is the message over here. So students, the next one which is given for you to solve, you have to just write these messages in code language. Code language means over here simple messages written in simple English are given for you. For example, best of luck. आप लोग को क्या करना है, B के जगह पे यू हैव टू राइट द कोड ऑफ द B विच इज 25. E के जगह पे E का कोड, ऐसे करके यू जस्ट हैव टू राइट ऑल द नंबर्स एंड यू हैव टू कन्वर्ट और चेंज दिस मैसेजेस इनटू इट्स कोड लैंग्वेज. So students, hope you all have understood what I have explained to you today. Thank you.